स्टूडेंट सेकंड यूनिट अभी यही चल रही है। इससे पहले हमने और भी कुछ क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चंस रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ श्री अमरनाथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक दिल्ली 1200 रुपीज़। देखिए, इंटरेस्ट इस पर मिला है, सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा कोई इलाहाबाद बैंक में, दिल्ली में मिला है, यानी कि भारत में ही इनकम अराइज हुई है और भारत में उसकी रिसीविंग है। कोई भी इनकम यदि भारत से अराइज है या एक्रूड है या रिसीविंग है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। फॉर रेसिडेंट, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फॉर नॉन रेसिडेंट। नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल। देखिए, अफ्रीका की कोई एग्रीकल्चर इनकम हुई है और रिसीविंग उसकी नेपाल में हुई है। अब स्टूडेंट, इस एग्रीकल्चर इनकम का कोई भी भारत से लेना देना नहीं है। यदि ये एग्रीकल्चर इनकम भारत की हुई होती, लैंड सिचुएटेड इंडिया में होता, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नॉट टैक्सेबल होती, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होता है। अभी अफ्रीका की एग्रीकल्चर इनकम है, इन्वेस्टेड इसकी नेपाल में हुई है, यानी कोई इनकम हुई, उसका इन्वेस्टमेंट किया है नेपाल में 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है 10,000 रुपीज़, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी आउट ऑफ विच 2,000 रुपीज़ वर रिमिटेड टू इंडिया। देखिए, डिविडेंड की जो प्राप्ति हुई है वो एक अमेरिकन कंपनी है और यूके में उसकी रिसीविंग हुई है, जिसमें से 2,000 रुपये भारत भेज दी गई, रिमिटेड टू इंडिया। देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके, यदि भारत की किसी भी कंपनी का डिविडेंड होता तो पूरे का पूरा ये एग्जम्प्ट होता। अब इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है। यूके में रिसीव हुआ है अमेरिकन कंपनी, तो ये केवल 10,000 रुपीज़ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे। डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके 10,000 रुपीज़ फॉर रेसिडेंट। नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 3 months फॉर वर्किंग इन लंदन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया एंड सैलरी रिसीव्ड देयर 72,000 रुपीज़। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 3 months फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है और ऑस्ट्रेलिया में उस सैलरी की रिसीविंग हो रही है, लेकिन जो सैलरी है वो अराइज कहाँ से है, उसका एक्रूड कहाँ से हो रहा है, भारत से, क्योंकि इंडियन एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वर्किंग के तौर पर। इनकम का जो अराइजन है, जो एक्रूड है, वो भारत से है।
तो इस कंडीशन में स्टूडेंट रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है 72,000 रुपीज़ यानी 72,000, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट नंबर 5, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान आउट ऑफ विच 10,000 डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन पाकिस्तान एंड द बैलेंस रिमिटेड टू इंडिया 15,000। देखिए पाकिस्तान की कोई मकान संपत्ति से इनकम हुई जो 10,000 रुपये वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दी गई, बाकी को भारत भेज दिया गया। इस कंडीशन में देखिए रिमिटेड टू इंडिया बाद में भारत भेज दी, तो इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे 15,000, क्योंकि रेसिडेंट के लिए तो हर हालत में टैक्सेबल होते ही हैं क्योंकि वो निवासी होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो 15,000 रुपये ये 15,000 केवल रेसिडेंट में आएंगे। नंबर 6, पेंशन इनकम इन बेलिंगम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया विद ए लिमिटेड कंपनी 20,000। देखिए पेंशन इनकम इन बेलिंगम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विस कहाँ से की जा रही है? भारत में। एराइज भारत में, पेंशन की रिसीविंग भारत में है। इस कंडीशन में 20,000 रुपीज़ रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होंगे, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। स्टूडेंट ये सभी के लिए टैक्सेबल होंगे। अब कैलकुलेट क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट या कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। इफ ही इज, यदि वो रेसिडेंट है तो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो, या वो नॉन रेसिडेंट है तो, सभी के लिए इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये इनकम्स के कॉलम है। नंबर 1 था स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, इलाहाबाद बैंक का था, दिल्ली में इसकी रिसीविंग हुई है, तो भारत से अराइज है, भारत में इसकी रिसीविंग है। इस कंडीशन में ये रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, क्योंकि इस इनकम का अराइजन भारत से है, रिसीविंग भी भारत में है। 1,200 रुपीज़ फॉर रेसिडेंट, 1,200 रुपीज़ फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और 1,200 रुपीज़ फॉर नॉन रेसिडेंट। नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका, अफ्रीका की कोई कृषि आय हुई, तो देखिए ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये अफ्रीका की है, इसलिए ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। यदि इंडियन की होती इंडियन एग्रीकल्चर इनकम तो ये टैक्सेबल नहीं होती, ये सभी के लिए नॉट टैक्सेबल रहती, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। अब यहाँ पर है अफ्रीका की एग्रीकल्चर इनकम, तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके, देखिए यूके की ही कंपनी है, यूके में रिसीव हुआ है डिविडेंड। यदि ये डिविडेंड इंडियन कंपनी का होता तो पूरे का पूरा एग्जम्प्ट होता फॉर रेसिडेंट, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और फॉर नॉन रेसिडेंट। अब ये डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके एंड अमेरिका की ही कोई कंपनी है, उससे है, तो ये केवल टैक्सेबल होगा 10,000 रुपीज़ रेसिडेंट के लिए। नंबर 4, इनकम फ्रॉम सेल लीव फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, देखिए वर्किंग
कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन एम्बेसी है, सैलरी उसे भारत दे रहा है, भारत से उसकी सैलरी का एराइजन हो रहा है, एक्रूड हो रही है, चाहे वो जॉब कहीं भी करता हो। इंडियन एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उस एम्बेसी की जो सैलरी देगी वो भारत सरकार देगी। इस कंडीशन में ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी इनकम, रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, सभी के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि इनकम का एराइजन भारत से है। नंबर 5, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की मकान संपत्ति से आय, इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है, ना ही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, ना ही रिसीविंग भारत से है, ना ही एक्रूड भारत से है। वहीं कमाई गई और वहीं पे ये जमा कर दी गई। तो इस कंडीशन में केवल स्टूडेंट ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी 15,000 रुपये, 15,000। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, उनके लिए नॉट टैक्सेबल है। इसको इंक्लूड किया जाएगा केवल रेसिडेंट की इनकम। नेक्स्ट नंबर 6, पेंशन फ्रॉम इन बेलगम फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। देखिए, सर्विस जो रेंडर्ड की जा रही है वो है भारत से, भारत से लेना देना है इसका, भारत से इनकम जो पेंशन है, जो भी सर्विस की गई है भारत में की गई है, रिसीविंग चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी इनकम या कोई भी सर्विस यदि जहाँ की जा रही है भारत में और भारत से उसका पेंशन का एराइजन हो रहा है, क्योंकि सर्विस भारत से की ही है इसलिए, तो इस कंडीशन में ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी। 20,000 फॉर रेसिडेंट, 20,000 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और 20,000 फॉर नॉन रेसिडेंट। स्टूडेंट ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी। अब इतना कुछ करने के बाद 6 पॉइंट थे इसके, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब इसकी ग्रॉस टोटल इनकम देखते हैं। रेसिडेंट की देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम फॉर रेसिडेंट 1,28,000 आएगा, 1,28,000। ये 93,200 यानी कि 93,200, और ये भी स्टूडेंट 93,200 यानी कि 93,200। ये रेसिडेंट की थी, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ये नॉन रेसिडेंट। स्टूडेंट फिर कल इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।